हुस्न पैसा गुरूर कुल्लुन नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। मकड़ी के जाल से भी ज़्यादा कमज़ोर है दुनिया की हवस, दुनिया की ताकत, दुनिया की ज़रूरतें। मकड़ी के जाल से भी ज़्यादा कमज़ोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब मैंने अपना स्टार्ट किया है 1 बज रहा है। आज धूप में थोड़ी सी नमी है, लेकिन मिट्टी का जो तूफ़ान हमारे जेम्साबाद में चल रहा है, केजीएम में चल रहा है, इस तूफ़ान के बारे में तो पूछी मत। वैसे तो खैर हमारे केजीएम में और बड़े तूफ़ान चल रहे हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात फ़ेसबुक पर, ऐसी ऐसी कहानियाँ छोटे बच्चों के हवाले से बड़ों के हवाले से, मतलब जो नई सुनने वाली बातें थी वो बातें सुनने के लिए आ रही हैं। बड़ी फैमिलीज़ मोज़िज़ लोग और उनकी औलाद कौन से कारनामे सर अंजाम दे रही है। अफ़सोस होता है, ये सोचकर अफ़सोस होता है, ये देख कर के हम किस शहर में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, ये क्या है, ये दुनिया का कौन सा शहर है जहाँ पर कानून है भी कि नहीं। इस तरह के वाक़यात हमारे शहर में वाक़या हो जाते हैं। इस तरह के वाक़यात मतलब मैं कैसे बयान करूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको। मैं हमेशा इस शहर के बारे में मुनाफ़िक़त की बात करती हूँ। हमेशा मैंने एक जुमला अपने लफ्ज़ों में लिया है कि मुनाफिक। हमेशा ये लफ्ज़ मैंने लिया इस शहर के लोगों के लिए। शहर के अंदर बुराई थोड़ी है, यहाँ की आबो हवा में बुराई थोड़ी है। शहर में क्या बुराई है? शहर की आबो हवा में बुराई तो यहाँ के लोगों में है, उनकी सोच में, उनकी समझ में है। मैं कैसे बताऊँ, मैं किस तरह से बयान करूँ कि मैंने क्या क्या कल फ़ेसबुक पर देखा। मैं जब न्यूज़ देख रही थी, अच्छा मेरे पास वो न्यूज़, मेरे शहर की न्यूज़ मेरे पास हैदराबाद से आती है। हैदराबाद से व्हाट्सअप होकर मेरे पास न्यूज़ आती है कि तुम्हारे केजीएम में ये क्या हो रहा है, ये कैसी कैसी खबरें तुम्हारे केजीएम की हम पढ़ते हैं। ये क्या चीज़ है, ये क्या मामला है, यहाँ पर कोई कानून है नहीं है, ये क्या है सिलसिला केजीएम का। यकीन माने ये नब खबर मुझे हैदराबाद से मिली, और जब मैंने उस पोस्ट को ऑन किया खबर देखने के लिए, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए देखने के बाद। जाहिर सी बात है, मैं भी माँ हूँ, औलाद वाली हूँ। मैं भी ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है तो खुदा ना खास्ता किसी हादसे का शिकार हो, या उसे वैसे ही टॉर्चर किया जाए, परेशान किया जाए, किसी परेशानी में मेरा बच्चा मुब्तला हो, परेशान होकर वो कोई गलत कदम उठाए। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरे बच्चों को भी उनके सदक़े में अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यकीन माने आप कि मैं इस शहर में रहती हूँ, मेरे कान में ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन कल जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई तो हैदराबाद से मेरे पास एक न्यूज़ आई केजीएम की, और जब मैंने वो पोस्ट ऑन की तो फिर एक एक करके ख़बरें मेरे कान में आती गईं। और मैं जब देख रही थी, सुन रही थी, तो निहायत अफ़सोस हो रहा था कि हम कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं हम। कोई वाली वारिस है भी कि नहीं, कोई पूछने वाला है भी कि नहीं, हम कहाँ हैं। किस किस तरह के वाक़यात इस शहर में पेश आ जाते हैं। कुछ दिन, कोई 2 दिन 4 दिन वावेला मचता है, और फिर उसके बाद इन बातों पर मट्टी डाल दी जाती है, और फिर पता नहीं बाद में कोई पूछने वाला नहीं है क्या है क्या नहीं। ये है इस शहर का मतलब। मैंने आबो हवा से बात शुरू करी कि यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, वो कुदरती है, अच्छी है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो निहायत गंदा है, रहने वाला नहीं है। मैं दिल से अल्लाह से दिन रात दुआएं मांगती हूँ कि या अल्लाह पाक मेरा ऐसा ज़रिया वसीला बनाएं, ए परवरदिगार मुझे इतना मजबूत करें कि मैंने हैदराबाद जाने का जो फ़ैसला किया है, परवरदिगार मैं उस पर खरी उतरूँ। मैं मुझे इतनी कामयाबी दे दो कि मैं हैदराबाद चली जाऊँ, चाहे मैं अपने व्लॉग के ज़रिए जाऊँ, चाहे मैं कैसे भी पहुँचूँ, इस केजीएम से मैं निकल के हैदराबाद चली जाऊँ। हैदराबाद सिर्फ मेरा मैका नहीं है, हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन इस तरह के वाक़यात पूरे हैदराबाद में हम नहीं रहते, हम तो सिर्फ जहाँ रहते हैं वहाँ की बात करते हैं। पूरी ज़िंदगी हमने वहाँ गुजारी, हमने इस तरह का कोई वाक़या अपनी ज़िंदगी में वहाँ नहीं सुना जो वाक़ये मैं यहाँ सुनती हूँ। यकीन माने आप, मैंने नहीं सुने। अफ़सोस होता है, बहुत अफ़सोस होता है। इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा है, और गर्मी तो आज इतनी नहीं है, लेकिन हवा का जो एक सिलसिला है, जो मिट्टी का जो एक सिलसिला है, गर्द जो है वो इस कदर है कि सुबह तो मैंने अपनी हेल्पर को बुलवा के डस्टिंग करवाई, मिट्टी सारी निकलवाई, पूरा किचन स्लैब हर चीज़ मिट्टी से इस तरह भरा हुआ था कि मैं उसके ऊपर खड़ी भी नक्शे बना रही थी, और बआसानी उस पर नक्शे बन रहे थे। किसी का नाम लिख देती, मिटा देती, किसी से मुराद ये कि मेरे बच्चों का नाम लिख देती, मिटा देती, और अपना नाम लिख देती, मिटा देती, उस पर चीज़ें बना रही खड़ी खड़ी में। जब तक वो मेरी हेल्पर नहीं आई तब तक मैं यही सब काम कर रही थी। आज चावल डालने मुझे मुश्किल इसलिए लग रही क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है, और
मुझे जब यूट्यूब से मेरी फ़र्स्ट इनकम मिलेगी, मैं उससे सबसे पहले स्टैंड लूँगी। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ नहीं, मैं अपने व्लॉग के ज़रिए ही स्टैंड लूँगी। और टिकटॉक स्टैंड तो नहीं, लेकिन वो जो एक स्टैंड होता है उस पर वीडियो जो है वो आराम से बना ली जाती है। मोबाइल उस पर लगाने के बाद क्या कहते हैं बच्चे उसको, अल्लाह जाने, वैसे तो स्टैंड ही कहते हैं मेरे ख़्याल से तो। लेकिन मैं ख़ुद लूँगी। इनके बाबा को मैं कहती हूँ कि नहीं, आप मुझे नहीं ला के देंगे, कि मेरी ज़रूरत की चीज़ मैं ख़ुद ही करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी की उम्मीदों को रायगा नहीं जाने देते। 1 बज रहा है, चावल चढ़ाएँ, दूध गर्म रखा है। इतना लेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक मिट्टी का जो एक ढेर लगा हुआ था, वो मैं बार बार साफ़ कर रही थी। बार बार साफ़ करने से तो ये है कि मिट्टी थोड़ी सी अब नहीं है, लेकिन जो वहाँ ये जो सारी मिट्टी उड़ के उस तरफ जा रही है, यहाँ से हवा का एक झोंका आता है, सारी मिट्टी उड़ के इस तरफ आ जाती है। मिट्टी देखें आप, मिट्टी देखें आप, वॉशरूम की सीढ़ी पे मिट्टी देखें आप, ये देखें। ये मेरा घर है, ये मम्मा की, जहान की मम्मा का घर है। मतलब मैं बार बार मिट्टी साफ़ कर रही हूँ, लेकिन मिट्टी जो है वो अपने आबोताब के साथ आकर गिर रही है, छत से गिर रही है, उड़ के आ रही है, अल्लाह जाने कैसे आ रही है। मिट्टी तो आ रही है। तो अभी फ़िलहाल इसको मैंने साफ़ करने का सिलसिला रोक दिया है, क्योंकि अब मेरी नमाज़ का भी वक्त हो रहा है, दोपहर के खाने का भी वक्त हो रहा है। अब शाम को जब मेरी हेल्पर आएगी तो फिर वो पूरा घर धोकर अच्छे से मिट्टी निकालेगी, लेकिन सुबह फिर मुझे मिट्टी वैसे ही मिलनी है। तो ये यहाँ का मिट्टी का सिलसिला है। और कुछ जिस जगह हम रहते हैं, लोगों को तो KGM के तो लोगों को पता है, लेकिन वो लोग जो सिर्फ मुझे व्लॉग में देखते हैं, नहीं जानते कि मैं कहाँ रहती हूँ, उन्हें मैं बता दूँ कि जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पर सामने सिर्फ प्लाट ही प्लाट हैं, इतने बड़े बड़े। वहाँ खूब ढेर सारी कच्ची मिट्टी है, वो हवा के साथ उड़ती है, और वो मेरे अलावा और भी आसपास के नज़दीक के जो घर हैं वहाँ पर जाती है। देखते हैं, कोई नहीं है तो मैं दिखाती हूँ। ये देखें, वो सामने कच्चे प्लाट हैं, वहाँ आबादी नहीं है। वहाँ से जितनी भी मिट्टी उड़ती है वो सब यहाँ आती है, यहाँ आकर इकट्ठी हो जाती है, और फिर ये बेचारी मेरी हेल्पर मेरा घर साफ़ करती है, और बाकी जिनको जो करने होते हैं वो। अच्छा, यहाँ के लोगों के ड्रेस सेंस देखें आप, कितना गहरा रंग, मतलब आतिशी रंग का ड्रेस पहन के गया है वो बंदा। ये हाल है। दोनों पर्दे मैंने बंद किए हैं, रूम मैंने बंद किया हुआ है। फट्टा भी नहीं यहाँ डाला हुआ है, क्योंकि ये मिट्टी से बार बार भरा था, बार बार मुझे गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ा था। तो फिर फाइनली मैंने उसे उठाया और बरामदे में डाल दिया, कि बार बार मिट्टी साफ़ करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। नमाज़ वाले चादर भी मेरे फट्टे पे मिट्टी में भर रही है, इसको भी उठाकर अंदर रखते हैं। प्याज काटने मुझे, तो व्लॉग का स्टार्ट जनाब मैंने कर दिया है अच्छी सी गुफ्तगू के साथ। और इसके बाद बस प्याज व्याज काट के सलाद वलाद बना लूँ, फिर जो है खाना ओके हो जाएगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कौन बोला है? कोई को नहीं दिया आवाज़ तो। कौन बोला है? मोहम्मद की तरह ध्यान रखो यार बच्चे का। ये लें तो जनाब, अब मैं भी नमाज की तैयारी करूं, चेंज करूं कपड़े। ये वाइट अगर बिल्कुल साफ़ है तो आज अगर पहना जा सकता है तो पहन लूँ मैं। साफ़ है क्या ये सूट मेरा, ये वाला? तो बस फिर आज ये वाला सूट अपना पहन लूँ। उठ जाओ, नमाज की तैयारी कर लो। ट्राउज़र चेंज करके जिधर रखते हैं ना, बस उधर नहीं रखेंगे। जहाँ जिधर जगह बनानी है उधर ही जगह बनाई और टांग दिया। ये मेरे बच्चों के काम है। यकीन माने, बाहर की जो मिट्टी है वो अंदर रूम में भी आ रही है, इतनी मिट्टी है। मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ गए थे? मैंने मना किया ना आपको, आप बाहर मत जाया करो। प्रशांत के साथ थे? कहाँ? अच्छा, कहीं जाना नहीं? बस अभी खाना बनने वाला है। फ़ोन तो मैं नहीं दूंगी। 2 घंटा जब लाइट थी, पूरे 2 घंटा आपने इस फ़ोन के साथ जो किया है।
ठीक है ना, फ़ोन में नहीं दूंगी अब आपको। और कपड़े की मिट्टी उतारो। वाओ, क्या अमेजिंग। क्या पानी ठंडा है, कूलर बनाया है, अंदर ला के रखो कूलर, पानी गर्म हो जाता है जल्दी बाहर रखने से। बस जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी नमाज़ का भी टाइम हो रहा है और अब जो मिट्टी थोड़ी बहुत आ गई है उसको फिर मुझे निकालना है बाहर। तो इस व्लॉग को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आमिर ना मद्दू की दुकान पे वो कौन गाने गा रहा था? देखा था हमने। वो पागल है, बलोच है। पागल तो नहीं है, इतने अच्छे अच्छे गाने गा रहा था वो। पागल है वो, गाने देखो। कब? मैं देख रही थी, मेरे पास वीडियो आई थी, बाबा ने भेजी थी। बाबा बड़ी है इसमें। बाबा बना कर लाए थे उसकी वीडियो। हाँ ना, कोडू होगा, कोडू सा। नहीं लंबा था, रुमाल बांधा हुआ था सर पे। अच्छे अच्छे गाने गा रहा था, इतने अच्छे। पागल था, पागल तो नहीं लग रहा था वो कहीं से भी। अच्छा तो जनाब बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। और मेरे न्यू सब्सक्राइबर थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मेरे जो कमेंट होते हैं मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, दुआ निकलती है दिल से मुझे कमेंट करने वालों के लिए, जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।